एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे लास्ट 7 डेज़ की प्रिपरेशन के बारे में। किस तरीके से आप अपने एग्ज़ाम पेपर को क्लियर करने के लिए बिल्कुल टारगेटेड रहकर अपनी कुछ पॉइंट्स को, कुछ चीज़ों को चेंज करके अपने शेड्यूल में, अपनी पढ़ाई में और अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। देखिए, अभी तक आपने जो कुछ भी किया, जब से पेपर अनाउंस हुआ था, जब से पेपर आपने फिल किया था, जब भी आपको पता चला था, तब से आपने कुछ तो कुछ प्रिपरेशन स्टार्ट की होगी। बहुत कम ही ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो लास्ट मोमेंट के लिए बैठे होंगे कि जब एग्ज़ाम डेट आएगी हम तभी पढ़ेंगे। अगर आप उनमें से भी हैं तो कोई बात नहीं है, जो भी है। अब ये 7 दिन सभी के पास इक्वलेंट है, वही टाइम है, वही सबके पास है। तो आपको उसमें किस तरीके से बेस्ट परफॉर्मेंस देनी है, बेटर नहीं देनी है, बेस्ट परफॉर्मेंस देनी है, उसके बारे में मैं थोड़ा सा बात करूँगी आज। क्योंकि बेसिकली हम सबका एक गोल है, जो भी यहाँ पर पढ़ रहे हैं, जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप टीजीटी साइंस, मैथ्स, बायो, हिंदी, संस्कृत, किसी भी, ड्राइंग, होम साइंस, किसी से भी कर रहे हो, इट डजेंट मैटर। लेकिन हम सबका गोल एक ही है कि हमें एक सीट रिजर्व करनी है अपनी। आपने देख लिया होगा, मैंने कम्युनिटी पर अपलोड किया था कि किस तरीके से आपकी एक सीट पर 300 आपके 100 तक के आपके जो दावेदार हैं वो आपको देखने को मिलेंगे किसी किसी सब्जेक्ट में। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हाउ टू बी अ यूनिक पर्सन, हाउ टू बी अ एक्सेलेंट पर्सन, कि आप वहाँ पर एक सीट को रिजर्व कर सकें। क्योंकि ये वैकेंसी आपकी 16 के बाद 21 में आई है, कितना लंबा गैप है, अब नहीं मालूम है कब आएगी, और जल्दी भी आ जाएगी। तो मतलब कंपटीशन बढ़ रहा है, दिन प्रतिदिन कंपटीशन बढ़ रहा है। आपको जल्दी से जल्दी अपने सीट को रिजर्व करना है, वो इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हम लोग आज बिल्कुल क्लियरली बात करेंगे कि आपको अपना टाइम टेबल शेड्यूल कैसे रीशेड्यूल करना है, कैसे आपको अपने सारे सब्जेक्ट को रिवाइज करना है, कैसे किस चीज़ को कितना टाइम देना है। यू हैव राइट नाउ 7 डेज। आज है 30 जुलाई है आज, और इसके बाद आपके पास बच रहे हैं 7 दिन। और उन 7 दिन में आपको 7 तारीख को तो आप गिनिए मत, 6 को भी आप आधे दिन तक गिनिए, क्योंकि उसके बाद मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप उसके बाद अपनी पढ़ाई को बंद कर दीजिए बिल्कुल, और दिमाग को चिल करवाइए, बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए, उसके बाद में पेपर देने जाइएगा। वरना इतना हौच पौच के साथ में दिमाग के साथ जाएंगे तो कंफ्यूजन के अलावा कुछ नहीं होगा। जो आंसर आपको आता होगा वो भी आप गलत कर देंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपने घर में एक एकदम पीसफुल स्पेस देखना है कि जो कमरा, जो छत, जहाँ घर का जो कोना सबसे ज़्यादा आपको पीसफुल लगता है, सबसे ज़्यादा शांति वाला लगता है, वो आप अपने लिए इन 7 दिन के लिए रिजर्व कर लीजिए। ठीक है, इतना आपको अपने लिए करना होगा। सबसे जहाँ पर आपको जिस कमरे में, जिस जगह पर बैठ के सबसे ज़्यादा सुकून मिलता है, वो जगह आप चूज़ कर लीजिए। क्योंकि अल्टीमेटली आपका मेंटल पीस यहाँ पर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। सेकंड है आपको कि आपको अपने वीक पॉइंट्स, एक पेपर लीजिए, पेन लीजिए, अपने वीक पॉइंट्स को लिखिए। क्या आपको लगता है कि आपको टेक्सटाइल में कुछ चीज़ें याद नहीं होती, याद हैं, या फिर होती नहीं है नहीं? एट प्रेजेंट आपका क्या वीक पॉइंट है जो आपको अभी तक याद नहीं है, जिसको आप नेग्लेक्ट कर रहे थे और आपने अभी तक जिसको तैयार किया ही नहीं है, और वो इंपॉर्टेंट है, पेपर में आएगा ही आएगा। तो आपको उन पर फोकस करना है। पहले आप पेपर पेन लेंगे और उनको लिखेंगे कि आपके ये वीक पॉइंट्स है। स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स पर फोकस मत कीजिए, जो आपको आता है उस पर अननेसेसरी टाइम वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि वो तो आपको आता ही है। जैसे विटामिन के नाम है, इनमें से क्वेश्चंस आते हैं, आपके साइंटिफिक जो नेम है इनके वो आते हैं, आपके जो थियरीज हैं वो पूछी जाती हैं, किसने कौन सी दी है, किस ईयर में कौन सा प्रोग्राम आया था, ये आपसे पूछा था। ये तो कंपलसरी कुछ क्वेश्चन है जो आते हैं, आपको मालूम, एक तरीके से आउट क्वेश्चन है। 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको मालूम है कि इस वाले कंटेंट में से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। अगर आपको वो याद नहीं है तो बिल्कुल उनको लेकर बैठिए, और आपको ये देखना है कि मुझे इस पोर्शन को 2 दिन देने हैं, इससे ज़्यादा मैं 1 दिन नहीं दूंगा। याद होते हैं तो ठीक, नहीं होते हैं तो हम छोड़ देंगे। आपको ये अपना क्राइटेरिया बना के इस चीज़ को टाइम देना है। फिर उसके बाद आपको स्पेसिफिक टाइम हर एक पॉइंट के लिए दे देंगे आपकी, मैं 2 दिन में इस वाले कंटेंट को कंप्लीट कर दूंगा, उससे ज़्यादा टाइम मैं नहीं देने वाला। फिर उसके बाद में आपको क्या करना है, लास्ट के जो 2 दिन बचेंगे आपके पास में, आपने जो भी स्पेसिफिकली डिवाइड किया है इन 7 दिन में आप लास्ट के जो 2 दिन होंगे उनमें सिवाय प्रैक्टिस सेट के एक बार भी रिवीजन नहीं करेंगे। एक बार भी रिवीजन नहीं करना है आपको, सिर्फ प्रैक्टिस सेट करने हैं, और आपको देखना है कि आपने कितने गलत आंसर्स हो रहे हैं, कितने सही आंसर्स हो रहे हैं। प्रीवियस पेपर सेट्स को बिना सॉल्व किए आप पेपर देने नहीं जाएंगे, आपको वो सॉल्व करने हैं। जो आंसर्स गलत हो रहे हैं उनको आइडेंटिफाई कीजिए और उनके आंसर्स को सर्च कीजिए, करेक्ट आंसर्स क्या हैं उनको पता कीजिए, क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं। और दूसरी बात, आपको आयोग
की मेंटालिटी पता चलती है कि वो किस तरीके के क्वेश्चंस को बनाता है, पैटर्न पता चल जाता है, हैबिट पता चल जाती है उनकी, और आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता है कि हाँ मैं इतने क्वेश्चंस, मैं 125 में से 100 क्वेश्चंस कर पा रहा हूँ, मैं 120 क्वेश्चंस कर पा रहा हूँ, वो आपको अल्टीमेटली पता चल जाता है। लेकिन जब आप पेपर सॉल्व करेंगे उस टाइम पर आपको क्या करना है, आपको अपने मोबाइल में टाइमर लगाना है, वही 2 घंटे का जो आप एग्जाम हॉल में आपको मिलता है। 2 घंटे में आपको पेपर सॉल्व करना है, फिर आपको देखना है कि आप 2 घंटे में कितने पेपर कर पा रहे हैं, आपकी स्पीड क्या है। आपको ये देखना है कि आप 125 में से कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं, कितने गलत। आपको ये देखना है कि गलत क्या कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं तो उसका रीज़न क्या है, कन्फ्यूजन के कारण हुआ है, आपको टॉपिक ही नहीं पता था, कन्फ्यूजन के कारण हुआ है तो कन्फ्यूजन को कैसे दूर करना है, ये सारी चीज़ों पर आपको फोकस करना है इस टाइम पर। अब आपको खुद को बेहतर बनाना है, मतलब क्वांटिटी में वर्क मत कीजिए, अब अपनी क्वालिटी पर वर्क कीजिए। जितना आता है वो भी बेस्ट आना चाहिए कि अगर किसी ने पूछ लिया तो फटाक से आप आंसर दे सकते हैं, फटाक से आपको उसके आंसर पर टिक कर सकते हैं। तो आपको उस क्वालिटी पर वर्क करना है, ठीक है। विकास और वृद्धि वाला जो डिफरेंस है वो यहाँ पर आपको अप्लाई करना है। उसके बाद है न्यू चैप्टर्स को, न्यू बुक्स को पढ़ना बंद कर दीजिए, बिल्कुल बंद कर दीजिए। आप लास्ट के 5-6 दिन में कुछ नया नहीं पढ़ेंगे आप, कुछ फ़ायदा नहीं है। अगर आपने अब तक बिल्कुल ही नहीं पढ़ा है तो आप अंतिम बार वाली वीडियोस देख लीजिए, अगर आप होम साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो, और संपूर्णम की वीडियोस देख लीजिए, आपसे उनसे डेफिनेटली आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद में अगर आपको लगता है कि आपको चीज़ें याद नहीं हो रही हैं, कुछ ईयर्स हैं जो याद नहीं हो रही हैं कि ICDS कब स्टैब्लिश हुआ था, आपका NIN कब आया था, आपका जो FAO है वो कब, मतलब XYZ जो भी आपकी चीज़ें वो कब आई थी, आपको ये चीज़ें याद नहीं हो रही है, बंडूरा थ्योरी किसने दी थी, तो ट्राई टू कनेक्ट देम। आप कितने लोगों को जानते हैं, मतलब आपकी जो भी एज है उसमें आप अब तक हज़ारों लाखों लोगों से मिले होंगे, तो उस एक पर्टिकुलर चीज़ को किसी एक पर्टिकुलर पर्सन से कनेक्ट कर लीजिए। जैसे कि कोई ईयर है तो आपके दादाजी को वो दे दी कि मेरे दादा का जन्म 1945 में हुआ था और उस टाइम पर ये काम हुआ था। तो आप उन चीज़ों को जब कनेक्ट करेंगे अपनी डेली लाइफ से तो याद हो जाएगा। जैसे कि आपकी जो घर में चीनी रखी हुई है, घर में जो चीनी है उसको आप सुक्रोज कहना शुरू कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद आप ये देखिए कि आपके हस्बैंड को आप क्या डाइट दे रहे हैं, क्या वो डाइट उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है, तो आपको RDA याद हो जाएगा इससे। अपने घर में बच्चों को आप कैसी डाइट दे रहे हैं, मैं कैसी डाइट ले रही हूँ, इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप आराम से RDA को भी याद कर लेंगे। तो ये कुछ बहुत ही सिंपल सी बेसिक सी ट्रिक्स हैं। मुझे एक टेलीग्राम पे स्टूडेंट ने अपनी फ़ोटो शेयर की थी, एक फ़ोटो जिसमें किचन में उन्होंने अपने किचन की दीवार पर सामने RDAs का चार्ट बनाकर लगा रखा है, जिससे वो कुकिंग करते वक्त याद करती रहती हैं। तो इस तरीके की ट्रिक्स आपके फ़ोन की स्क्रीन पर आप लगा सकते हो, आप अपने रूम में बेड पर जहाँ सोते हो जगते ही जो चीज़ पहले दिखती है वहाँ लगा सकते हो। अगर आप मिरर में खुद को देखने के बहुत शौकीन है तो वहाँ पर अपनी स्लिप्स को लगा सकते हो। तो इस तरीके से जब आप देखेंगे तो कभी कभी क्या होता है कि सिर्फ एक स्कीमा बन जाता है, जो हमारी प्याजे की थियरी भी कहती है कि स्कीमा जो होता है, जो आपने देख लिया और देख के आपने पढ़ा नहीं रटा नहीं पर उसको देख के आपको याद हो जाता है। तो जब मैं आपको एक्सटेंशन भी पढ़ा रही थी तभी मैंने कहा था कि कुछ चीज़ें सिर्फ देख लीजिए, जो इंपॉर्टेंट है उनको मैं हाईलाइट कर दूंगी, उनको आपको रटना पड़ेगा। तो उन स्कीमास जब डेवलप हो जाते हैं तो भी आप चीज़ों को सॉल्व कर लेते हैं। तो इस तरीके से आपको अपनी प्रिपरेशन को एक्सेलरेट करना है और टारगेटेड होना है। पहले पीसफुल स्पेस देखिए, अपनी वीक पॉइंट्स को आइडेंटिफाई कीजिए, टाइम डिसाइड कीजिए आपको इसको कितना समय देना है। फिर उसके बाद आपको ये डिसाइड करना है कि आपको किस तरीके से प्रैक्टिस सेट लगाना है, कैसे आप उसको कंप्लीट करेंगे। एक दिन में कम से कम 4 प्रैक्टिस सेट्स आपको ज़रूर से ज़रूर सॉल्व करने हैं। 4 प्रैक्टिस सेट एटलीस्ट करिए, ज़्यादा कर लेंगे तो बहुत ही अच्छी बात है, 4 से कम नहीं करनी है। आपकी स्पीड डेवलप होगी, आपका चीज़ों को समझने का जो तरीका है वो ज़्यादा डेवलप होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपनी स्पीड को अपनी प्रिपरेशन को स्पीड अप कर सकते हैं और बेटर रिजल्ट्स ऑब्टेन कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो ज़्यादा यूज़फुल लगेगी और आपकी तैयारी को और ज़्यादा बेहतरीन बनाएगी। मेरा एक प्रयास है जिससे कि आपको मोटिवेट कर सकूँ, आपको सही दिशा निर्देश दे सकूँ। बाकी हर किसी पर्सन की प्रिपरेशन करने का तरीका अलग होता है। इट्स अप टू यू कि आप किस तरीके से करते हैं। बस अपने गोल को अचीव कीजिए और एक सीट को रिजर्व कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड हैव अ गुड डे। बाय बाय।